नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज एक बार फिर इस तपती धूप में मैं आप लोगों के लिए एक राइड कंपैरिजन लेकर हाजिर हूं। और आज हम लोग यहां पर राइड कंपेयर करने वाले हैं अपडेटेड, आप कह सकते हैं 2026 बजाज पल्सर N160 के साथ 2026 हीरो एक्सट्रीम 160R 4V क्रूज कंट्रोल मॉडल की। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही 160 सीसी की बाइक है अप्रॉक्सीमेटली। पावर टॉर्क भी अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी सिमिलर ही यहाँ पर दोनों बाइक जो है बिल्कुल प्रोड्यूस करती है। और प्राइस में भी अगर आप लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। कुछ चीज़ें यहाँ पर फीचर में काफ़ी मिलती जुलती है, कुछ चीज़ें यहाँ पर आप लोग को डिफरेंट भी समझ में आता है। और यहीं पर एक कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है कि फिर एक्सट्रीम खरीदना सही होगा या फिर यहाँ पर N160। और इसी डाउट को आज हम लोग यहाँ पर दूर करने की कोशिश करेंगे। बताऊंगा मैं आप लोगों को दोनों बाइक में फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस हो या माइलेज कितनी डिफरेंट है, कितनी यहाँ पर सिमिलर है, साथ ही राइड कंपेयर तो करेंगे ताकि एंड तक आप लोगों को समझ में ये बिल्कुल आ जाए कि आप लोगों के लिए यहाँ पर 160 सीसी में एक्सट्रीम खरीदना सही है या फिर यहाँ पर N160। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू प्रीमिया कृष्णनगर एंड एसएस बजाज कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप लोग यहाँ पर बजाज केटीएम या फिर आप लोग यहाँ पर हीरो हार्ले की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का आप लोग डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले दोनों बाइक की छोटी सी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर एक वॉक अराउंड शेयर करना चाहूँगा, ताकि जो की डिफरेंसेस है फिर जो सिमिलैरिटीज़ है वो मैं आप लोगों तक यहाँ पर पहुँचा सकूँ। और सबसे पहले अगर बात कलर की करी जाए तो दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर 4 कलर वेरिएंट मिल जाएगा दोनों ही बाइक में। अब आपको कौन सी बाइक में कौन सी कलर सबसे ज़्यादा पसंद आती है, नीचे आप लोग कमेंट पर लिखकर बिल्कुल बताइएगा। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर लुक देख रहे हैं, दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर जो स्पोर्टी लुक है ये आप लोगों को बिल्कुल समझ में आने वाला है। और अगर आप लोग प्राइस देख रहे हैं एक्सट्रीम 160R 4V में मोटा मोटा 5 से 6 हज़ार रुपये तक आप लोग वहाँ पर ज़्यादा पे करते हैं। क्यों, ये भी आप लोगों को थ्रू आउट द वॉक अराउंड मैं बिल्कुल यहाँ पर बताने वाला हूँ। और अगर मैं यहाँ पर फ्रंट व्यू से आप लोगों को बताना शुरू करूँ तो यहाँ पर ऑल एलईडी हेडलैम्प का सेटअप, देन एलईडी टर्न इंडिकेटर, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प का सेटअप आपको दोनों में मिलेगा। लेकिन खास बात एक्सट्रीम में 2 चीज़ है। यहाँ पर आप लोगों को जो एलईडी हेडलैम्प का सेटअप मिल रहा है ये ऑटोमेटिक है। बाहर की लाइट के हिसाब से ये अपने आप को बंद या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर ग्लो भी कर सकती है। और साथ ही यहाँ पर आप लोगों को जो हज़ार लैम्प का सेटअप है वो भी मिल जाएगा, जो यहाँ पर आप लोगों को N160 में देखने में मिल नहीं रहा है। बाकी इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आप कह सकते हैं वहाँ पर 5 से 6 हज़ार रुपये आप लोग ज़्यादा पे करेंगे। और भी कई चीज़ें बताऊँगा मैं आप लोगों को। इसके अलावा अगर आप लोग सस्पेंशन देखते हैं, दोनों में आप लोग को यहाँ पर यूएसडी मिल जाता है। टायर अगर आप लोग देख रहे हैं 100/80 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, ये भी आप लोग को यहाँ पर दोनों में बिल्कुल सेम मिलेगा। दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर डुअल चैनल एबीएस का जो सेटअप है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर आप लोग ब्रेक देख रहे हैं यहाँ पर आपको फर्क मिलेगा। एक्सट्रीम में आप लोग को 276 mm तक का जो पेडल डेजन वाला डिस्क है ये मिलेगा। लेकिन जब आप लोग यहाँ पर N160 में आ रहे हैं तो 300 mm तक का बड़ा सा जो डिस्क है विद इस ग्रिम का कैलिपर ये आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर आप लोग एयर कूल इंजन आप कह सकते हैं 2 वाल्व मिल रहा है, वहाँ पर आप लोग को 4 वाल्व के साथ ऑयल कूल इंजन मिल रहा है। इंजन के बारे में आप लोगों को बता देता हूं। अगर आप लोग N160 पे आ रहे हैं 164.82 सीसी सिंगल सिलेंडर SOHC 2 वाल्व एयर कूल फिलेटेड इंजन आप लोगों को मिल जाएगा 16 PS की पावर 14.65 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। बाकी यहाँ पर आप लोगों को स्लिप असिस्ट क्लच भी मिलेगा, जो चीज़ वहाँ पर आप लोगों को मिल नहीं रहा है। बाकी अंडरव्हील एग्जॉस्ट मिलता है, आवाज़ मैं आप लोगों को अभी सुनाता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक्सट्रीम के जो इंजन है इस बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को 163 सीसी सिंगल सिलेंडर SOHC 4 वाल्व एयर ऑयल कूल फिलेटेड इंजन आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी पावर यहाँ पर जो आप लोगों को 16 PS का मिल रहा था, यहाँ पर आप लोगों को 16.9 PS तक का मिलेगा। यहाँ पर 14.6 न्यूटन मीटर टॉर्क मिल रहा था, 14.6 पर यहाँ पर आप लोगों को 14.6 न्यूटन मीटर का मिलेगा। तो टॉर्क दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर, लेकिन पावर यहाँ पर आप लोगों को हल्का सा ज़्यादा मिलता है। बाकी 5 स्पीड गियर बॉक्स जो आप लोगों को दोनों में मिलेगा। बाकी यहाँ पर एक आप कह सकते हैं जो गार्ड है वो लगी रहनी चाहिए, लेकिन हाँ अभी वक्त की कमी की वजह से वो भी यहाँ पर मैंने लगाया नहीं है। बाकी मैं ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पर वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं। जब आप लोग यहाँ पर डिलीवरी लेते हैं तो वो यहाँ पर जो मफलर कवर है वो आप लोगों को लगवा कर दिया जाता है। अब दोनों ही बाइक की यहाँ पर जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर सुना देता हूँ। यहाँ पर इसको मैंने ऑलरेडी ऑन कर रखी है। स्टार्ट करते हैं विद N160। यह था N160 की अंडरव्हील एग्जॉस्ट की आवाज़। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो एक्सट्रीम 160R 4V इसकी भी आवाज़ सुना दूँ।
कौन सी आवाज़ आप लोगों को ज़्यादा पसंद आई है नीचे कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। और रियर पोर्शन के बारे में अगर बात करी जाए तो आप लोग देख सकते हैं एलईडी टेल लैम्प जो है आप लोगों को यहाँ पर दोनों में बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो पैनिक ब्रेक अलर्ट जो है वो आप लोगों को वहाँ पर एक्सट्रीम में मिल जाएगा, जो चीज़ यहाँ पर आप लोगों को मिल नहीं रहा है। बाकी आप लोग देख सकते हैं टायर अगर आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा, जो चीज़ आप लोगों को एक्सट्रीम में नहीं मिल रहा। बाकी वहाँ पर मडगार्ड थोड़ी सी लंबी है, यहाँ पर आप लोगों को टेल टायर ही मिलता है, लेकिन उसको आप कह सकते हैं कीचड़ से बचाने के लिए यहाँ पर आप लोगों को टायर हगर मिल जाता है। बाकी 130/70 सेक्शन तक की टायर अगेन दोनों में है, लेकिन एक्सट्रीम में वो आप लोगों को आप कह सकते हैं रेडियल मिल जाता है, जो चीज़ यहाँ पर अभी भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये देखिए अभी भी आप लोगों को यहाँ पर रेडियल नहीं मिल रहा है, वहाँ पर आप लोग को रेडियल मिल जाता है। बाकी 220 mm तक का वहाँ पर पेडल डिज़ाइन वाला डिस्क है, यहाँ पर 230 mm तक का डिस्क आपको मिलेगा। बाकी ये जो एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप है ये अगेन दोनों ही बाइक में आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर मिलने वाला है। अगर आप लोग लेफ्ट पोर्शन देख रहे हैं दोनों में ही आप लोग को यहाँ पर जो साड़ी गार्ड है ये आप लोग को मिल जाएगा, मेन स्टैंड दोनों में है, साइड स्टैंड दोनों में आप लोग को मिल जाएगा, और 5 स्पीड गियर बॉक्स भी आपको दोनों में मिलेगा 1 डाउन 4 अप। बाकी साइड स्टैंड है तो साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। सीट अगेन दोनों में आप लोगों को हाइट बिल्कुल सेम मिल जाएगा 795 तक का। अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" तक की है दोनों बाइक को आप लोग आराम से यूज़ कर पाएंगे, प्रॉब्लम आप लोगों को बहुत ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। बाकी यहाँ पर आप लोगों को सिंगल सीट मिल रहा है, ये टॉप मॉडल यहाँ पर सिंगल सीट मिलेगा, लेकिन वहाँ आप कह सकते हैं N160 में टॉप मॉडल में आप लोगों को स्प्लिट सीट मिल रहा है, बेस मॉडल में जाएंगे तो आप लोगों को सिंगल सीट भी मिल जाएगा, और दोनों ही पकड़ के बैठने के लिए काफ़ी अच्छा खासा ग्रैब हैंडल आप लोगों को मिल रहा है। 12 लीटर का टैंक एक्सट्रीम में, 14 लीटर का टैंक आप लोगों को N160 में बिल्कुल मिल जाएगा। दोनों में ही आप लोग 40 से 45 kmpl तक माइलेज वो भी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस अगेन दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर है 165 तक का, लेकिन अगर आप लोग वेट देख रहे हैं फर्क आपको मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को अपाचे जैसे वेट मिल जाता है 146 किलोग्राम तक का, लेकिन पल्सर N160 में आप लोगों को 152 से 154 किलोग्राम का मिलता है। वही आप कह सकते हैं अराउंड 6 से 8 किलोग्राम आप लोगों को N160 में देखने में ज़्यादा मिले। इसके अलावा हैंडल बार यहाँ पर स्ट्रेट है, वहाँ पर थोड़ी सी अंदर की तरफ है। फील के बारे में आगे चलते हुए बात करेंगे। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं हाई लोविंग पासवर्ड के लिए स्विच, ब्लूटूथ प्लस डिजिटल कंसोल टॉगल करने के लिए सारी बटन। बाकी यहाँ पर आप लोग को मोड दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर रोड, स्पोर्ट और रेन 3 मोड आप लोग को मिल जाता है। मतलब ये आप कह सकते हैं राइड मोड है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ABS का काम इससे होता नहीं है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं टर्न सिग्नल आप लोगों को मिलता है, और हॉर्न ठीक ठाक मैं कहूँगा। यहाँ पर एसआर लैम्प का स्विच, इंजन की स्विच, स्टार्ट स्विच एक साथ है, और यहाँ पर आप लोगों को ये राइड बाय वायर मिल जाता है, जो चीज़ वहाँ पर नहीं है। प्लस यहाँ पर आप लोगों को क्रूज़ कंट्रोल भी मिलता है, जो आगे मैं आप लोगों को टेस्ट करके दिखाऊंगा, ताकि यहाँ पर आपको हाईवे राइड जो है और बेहतरीन दी जा सके। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं नॉर्मल मोबाइल चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, वहाँ पर अभी अपग्रेड हुई है, सीटे मोबाइल चार्जिंग पोर्ट मिलता है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को ये डिजिटल प्लस ब्लूटूथ कंसोल जो ये आप लोगों को मिल जाएगा, तो स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, टैकोमीटर, गियर पोजिशन सेंसर सब कुछ आप लोगों को मिलेगा। और अगर आप लोग यहाँ पर ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS सारी चीज़ें आप लोग बिल्कुल यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग मिरर देख रहे हैं दोनों में स्टाइलिश और कितनी अच्छी रियर व्यू देती है, आगे चलते हुए बात करेंगे। यहाँ पर भी हाई बीम लो बीम पासवर्ड का स्विच मिल रहा है, ये भी ब्लूटूथ एनेबल्ड है। टॉगल करने के लिए यहाँ पर ये M का बटन दिया गया है। अगर आप लोग यहाँ पर ऑप्शंस को टॉगल करना चाहते हैं वो भी आप लोग M के साथ कर सकते हैं, यहाँ पर बटन के साथ। टर्न सिग्नल और हॉर्न यहाँ पर भी आप लोगों को मिल रहा है, जो कि थोड़ी सी बेहतरी आपको फील होगी। किल स्विच यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है, इसको प्रोजेक्टर को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, और नीचे इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी एग्जॉस्ट साउंड जो है मैंने आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर सुना ही है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर अभी सीटअप मोबाइल चार्जिंग पोर्ट का आप लोगों को आप कह सकते हैं अपग्रेड बिल्कुल मिल चुका है। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को रेन अगेन यहाँ पर एक नया मोड जो है आप लोगों को अभी कंपनी यहाँ पर ऑफर करती है। रोड के बाद आप लोगों को यहाँ पर स्पोर्ट मोड से वही मिल जाता है। स्पोर्ट मोड पे रखकर ही आगे मैं आप लोगों को आगे टेस्ट भी कर बताऊंगा। इसके अलावा ब्लूटूथ यहाँ पर भी मिलता है, तो अगर आप लोग इसकी ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS, ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा स्पीड ऑटो टैको, गियर पोजिशन सेंसर जैसा आप लोग को वहाँ मिल रहा था यहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी वहाँ पर i3s भी मिलता है, जो चीज़ यहाँ पर आपको मिलता नहीं है फॉर बेटर माइलेज, वो आगे मैं आप लोगों को एक्सट्रीम में टेस्ट भी करके बताने वाला हूँ। बाकी अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर प्राइस के बारे में बताऊँ तो जैसे मैं बता रहा था 5 से 6 हज़ार रुपये तक का डिफरेंस अगर आप लोग यहाँ पर N160 में आते हैं तो 1,55,000 से 1,58,000 के बीच में आप लोगों को यहाँ पर N160 मिल जानी चाहिए। वही अगर आप लोग एक्सट्रीम देख रहे हैं तो 1,63,000 से 1,64,000 के बीच में ये आप लोगों को यहाँ पर कॉस्ट करनी चाहिए। मैंने अपने एरिया के हिसाब से प्राइस बताइए, आपके एरिया में डिफरेंस हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन इंश्योरेंस एंड RTO चार्जेस। अगर आपको आपके एरिया की प्राइस जाननी है नीचे कमेंट पर लिखकर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा प्राइस के साथ रिप्लाई करने की। मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है दोनों में आप लोगों को चीज़ें सिमिलर है, फिर डिफरेंट क्या मिल रहा है। चलिए अब राइड पर चलते हैं और राइड में कितनी डिफरेंट फील कराती है ये समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर राइड कंपैरिजन की शुरुआत करेंगे विद दिस पल्सर N160, जहाँ पर अभी आप लोगों को स्पोर्ट मोड और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सीटें मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है अपडेट के साथ आई हुई है इसके साथ। बाकी सीट पर जब आप बैठ रहे हैं 795 तक की जो सीट हाइट है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" तक है तो भी आप लोग चला पाएंगे, ऑलरेडी मैंने कहा है। रेयर फिटेड फुटपैड आपको मिलेगा, हैंडल बार थोड़ी सी अंदर की तरफ इंक्लाइंड है और आप लोगों को यहाँ पर झुकना बिल्कुल हो रहा है। बाकी अगर आप लोग स्पेस देख रहे हैं सीट में, चाहे आप बैठ रहे हैं फिर आप पिलन के साथ बैठ रहे हो, पकड़ के बैठने के लिए पिलन के लिए यहाँ पर
और ये जो ग्रैब हैंडल है ये भी काफ़ी खूब दिया गया है। बाकी अगर आप लोग कुशनिंग देख रहे हैं तो मैं कहूँगा कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी आप लोग को नहीं मिल रहा है। और चलिए अब यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर और ये सेकेंड गियर। ओ भाई साहब, स्पोर्ट मोड। अब देखिए यहाँ पर ये जो स्पोर्ट मोड आई है इसकी वजह से ये नहीं कहूँगा कि पहले जो आप लोगों को रोड रेन या फिर ऑफ रोड मिल रहा था उससे बहुत बढ़िया कुछ इनिशियल मिला, बट हाँ हल्का सा डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पर फील होगा, थोड़ी सी बेहतर एक्सपीरियंस आप लोगों को मिलेगा। और एक्सेलरेशन टेस्ट मतलब टेस्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो है स्लीपर असिस्ट क्लच। तो एक बार इसको भगाएंगे थोड़ी सी स्पीड पर और गियर डाउन करेंगे रैपिड, और ये देखिए 80 पर है, 4 से लेके 3 पर आ गया, क्लच छोड़ दिया, 3 से लेके 2 पर आके मैंने अगेन क्लच छोड़ दिया है। लेकिन यहाँ पर हल्की सी भी रियर टायर लॉक या फिर स्लिप हुई नहीं है, मतलब सामने आपके कुछ आ गई, आप हाई स्पीड पर झट से अगर आप इंजन की स्पीड को स्लो करने के लिए अगर आप लोग रैपिड गियर डाउन करके क्लच छोड़ भी देते हैं तो रियर टायर लॉक या फिर स्लिप नहीं होती है। ये एक डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि हाई स्पीड पर आप लोग की सेफ्टी को इंक्रीज करते हैं, जो चीज़ आप लोगों को फिलहाल के लिए आप कह सकते हैं कि एक्सट्रीम में आप लोगों को मिल नहीं रहा है। तो ये एक प्लस पॉइंट आप है, मतलब प्लस पॉइंट है, आप ऐसा बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। और अगर आप क्लच देख रहे हैं डेफिनेटली स्लीपर क्लच की वजह से 100 सीसी की बाइक में भी शायद इतनी आप लोगों को हल्की क्लच नहीं मिली होगी, ठीक है। और अगर आप लोग देख रहे हैं गियर शिफ्टिंग तो हाँ हल्का से एफर्ट के साथ आपकी फिर डाउन शिफ्टिंग जो है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब क्योंकि बात यहाँ पर एक क्लच और गियर की कर रहे हैं तो चलिए इसकी जो परफॉर्मेंस टेस्ट है इसको भी कंप्लीट करते हैं, फिर बात करते हैं इसके बारे में आगे। विल स्टार्ट द एक्सेलरेशन टेस्ट, ऑलरेडी केप्ट इट ऑन स्पोर्ट मोड। विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स। Perfect shifting, perfect shifting, approaching 100 and 100 crossed। तो दोस्तों ये आप लोगों ने देख लिया है, यहाँ पर 100 काफ़ी कम समय में पहुंच जाती है। 0 to 60 100 कितने समय में ये पहुंची है वो ऑलरेडी आप लोगों को मैंने स्क्रीन पर बता दी है। मेरे हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे आप लोगों को राइड मोड पहले भी मिलता था, रोड या फिर रेन या फिर ऑफ रोड, उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पर एक्सेलरेशन में समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप हल्की सी बेहतर ढूंढ रहे थे तो शायद आप लोगों को स्पोर्ट मोड में मिल जाए, लेकिन अगेन कहूँगा बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा इसकी पुरानी जो मोड्स वगैरह मिलते थे उससे अगर आप लोग एक्सेलरेशन देख रहे हैं तो। लेकिन हाँ अगर आप लोग यहाँ पर वाइब्रेशन वाली चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोग को स्मूथनेस काफ़ी मिल जाता है। मतलब अगर आप 85 90 तक भी जाते हैं तो भी आप लोग को बहुत ज़्यादा यहाँ पर वाइब्रेशन जो है वो यहाँ पर फील होता नहीं है। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर स्टेबिलिटी देख रहे हैं, आप लोग को यहाँ पर मतलब दमदार स्टेबिलिटी मिलता है, इसमें भी आप लोगों को प्रॉब्लम मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। बाकी अगर आप लोग इंजन हीटिंग की इशू देख रहे हैं, मेरे हिसाब से अगर आप लोग सिटी राइड कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर मिलनी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ लॉन्ग राइड पे डिफरेंट चीज़ हो सकता है, लेकिन सिटी राइड पर अगर आप लोग कर रहे हैं फिर तो आप लोगों को मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंजन हीटिंग की जो इशू है वो भी आप लोगों को मिलना नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊँ यहाँ पर कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड, तो कभी अगर आप लोग हल्का फुल्का अगर आप लोग ओकेशनल लॉन्ग राइड पर निकल भी जाते हैं तो भी मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो 90-100 तक आप लोग आराम से खींच कर चला सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। माइलेज 40-45 के आसपास मिल जाएगा, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड कंपैरिजन करेंगे N160 को विद दिस न्यू एक्सट्रीम 160R 4V क्रूज कंट्रोल मॉडल के साथ। सबसे पहले तो सीट हाइट अब वहाँ पर जितनी थी यहाँ पर भी उतनी ही है, 795 के आसपास। बाकी सीट की कुशनिंग अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर हल्की से आपको ज़्यादा मिलेगी। बाकी अगर आप लोग स्पेस देख रहे हैं यहाँ पर भी सिमिलर है, पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल भी यहाँ पर दमदार आपको मिल जाएगा। बाकी हैंडल बार यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा आपको चौड़ी मिल सकती है और आप लोगों को बहुत ही हल्का सा झुकना हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट अपराइट बैठ रहे हैं और रियर फिटेड फुट पे यहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और मिरर जो है इसको यहाँ पर कर लेते हैं सेट और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कैमरा यस इट्स रोलिंग, स्पोर्ट मोड पे ऑलरेडी डाल के रखा है फॉर बेस्ट एक्सपीरियंस। ओहो, और ये सेकेंड गियर, थर्ड गियर, देखिए खिंचती तो इनिशियल में ये भी जबरदस्त है, शायद उससे बेहतर ही आपको मिलेगा या फिर ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस ही आप लोगों को मिल जाएगा अगर आप लोग N160 के मुकाबले देख रहे हैं तो, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर अगर आप लोग क्लच देख रहे हैं, आप स्लीपर क्लच तो आप लोगों को मिल नहीं रहा, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया, जिस वजह से आप कह सकते हैं कि क्लच जो है इज ऑन द मिड साइड, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। बाकी अगर आप लोग गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं, मैं कहूँगा यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट सिमिलर, लेकिन यहाँ पर एफर्ट जो हल्का सा कम लगाना हो रहा है आप या फिर डाउन शिफ्टिंग करने के लिए। और चलिए यहाँ पर भी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है इसको कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में आगे बात करते हैं। ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर, विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स।
perfect shifting, again perfect shifting, now heading towards 100 and 100 crossed. देखिए दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को वाइब्रेशन के बारे में बताऊं, स्मूथनेस की बेसिकली अगर बात करी जाए, यहाँ पर भी स्मूथ है, बट मैं कहूँगा यहाँ पर 80-85 तक आ जाती है वाइब्रेशन। हल्की सी वो वाइब कह सकते हैं, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ वहाँ पर N160 में जैसे मैं आप लोगों से कह रहा था कि अप टू 100 भी, मतलब 90 से जब आप ऊपर उठता है तो आप लोगों को थोड़ा सा वाइब्रेशन जो वो समझ में आता है। मतलब स्मूथनेस की अगर बात करी जाए दोनों काफ़ी से, लेकिन N160 में स्मूथनेस आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर मिल सकती है। ठीक है, बाकी देखिए अगर आप लोग यहाँ पर स्टेबिलिटी देख रहे हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में काफ़ी बेहतरीन स्टेबिलिटी जो है वो आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी अगर इंजन हीटिंग इशू आप देख रहे हैं, अब क्योंकि यहाँ पर ऑयल कूल भी दिया गया, तो मैं कहूँगा लॉन्ग राइड पर भी अगर आप लोग लेकर निकल रहे हैं तो भी यहाँ पर आप लोगों को इंजन हीटिंग की इशू N160 के मुकाबले बहुत ज़्यादा यहाँ पर समझ में आनी नहीं चाहिए। बाकी वहाँ पर 2 वाल्व है, यहाँ पर 4 वाल्व है, वहाँ पर एयर कूल है, वहाँ पर एयर कूल है, यहाँ पर आप लोग को ऑयल कूल मिले, तो यहाँ पर चीज़ें हल्की से आप लोगों को बेहतर मिल रही है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर माइलेज देख रहे हैं, ऑलरेडी मैंने कहा था दोनों बाइक में आप लोग को ऑलमोस्ट सिमिलर ही यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा, 40 से 45 kmpl के आसपास। बाकी देखिए समरी अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो अगर आप लोग इनिशियल देख रहे हैं, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप लोगों को दोनों बाइक के एक्सेलरेशन में मिलनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर मिड रेंज या फिर टॉप स्पीड तक जैसे जैसे जा रहे हैं, मेरे ख्याल से N160 में हल्की से आप लोगों को स्पीड बेहतर मिलनी चाहिए। टॉप स्पीड की बात करें, 19-20 का ही डिफरेंस रहेगा, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बाकी यहाँ पर देखिए आप लोगों को क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, तो वो भी एक बार मैं आप लोग को यूज़ करके बता दूँ। इसको अगर आप लोग प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये आप लोग को यहाँ पर इंडिकेट करती हुई नजर आती है, लेकिन इसके लिए आप लोगों को एटलीस्ट 31 km/h के ऊपर आप लोगों को जाना पड़ेगा। इसके बाद जैसे आप लोग यहाँ पर इसको नीचे की तरफ प्रेस करते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये पहले से सेट स्पीड 46 पे आ रखी है और अभी देखिए स्पीड 52 है, तो धीरे धीरे ये नीचे जाएगी। अब यहाँ पर जिस स्पीड पर आप सेट करते हैं उस स्पीड तक अगर वो नीचे है या फिर अगर स्पीड अगर आप ज़्यादा आप कम सेट कर रहे हैं तो स्पीड ऊपर मतलब सेट स्पीड पर जाने के लिए ये थोड़ा सा वक्त यहाँ पर लेते हैं। जैसे अभी देखिए 46 पे यहाँ पर एक क्रूज कर रही है, मैंने अपना हाथ यहाँ पर छोड़ा हुआ है, दो ये बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए मैंने थ्रॉटल पे हाथ नहीं रखा है, आराम से यहाँ पर काम कर रही है। ठीक है, तो अगर आप इसको डाउन करते हैं तो स्पीड नीचे जाएगी, अगर आप लोग इसको अप प्रेस करते हैं तो स्पीड ऊपर जाएगी। अगर आप इसको डिसएंगेज करना चाहते हैं, क्लच पकड़ लीजिए, थ्रॉटल पकड़ लीजिए, फिर ब्रेक पकड़ लीजिए, यहाँ पर डिसएंगेज भी हो जाती है। और दोस्तों अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की ब्रेकिंग। वैसे पीछे कोई है नहीं, एक बार इसको खींचेंगे हम लोग 60 के आसपास, 60 से ऊपर ले जाएंगे, फिर फ्रंट ब्रेक को टेस्ट करेंगे और 73 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। पीछे देखकर ही ब्रेक किया है, कोई था नहीं। अब देखिए मैं तो कहूँगा ज़बरदस्त ब्रेक है, मतलब फ्रंट ब्रेक 300 mm का आप लोगों को जो मिल रहा है, ज़बरदस्त ब्रेक आप लोगों को दे। मतलब आप जैसे ब्रेक को यहाँ पर मतलब पुल कर रहे हैं, अच्छा खासा रिस्पांस जो वो आप लोगों को मिल रहा है। हाँ, अभी मुझे यहाँ पर ABS फील बहुत ज़्यादा हुई नहीं है, लेकिन वक्त आने पे फील हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। और पीछे वैसे कोई है नहीं। और चलिए अब यहाँ पर इसकी जो रियर ब्रेक है इसको भी 60 के ऊपर ले जाकर प्रेस करते हैं, 60-70 पे अप्रॉक्सीमेटली रियर ब्रेक मैंने प्रेस किया है। अब देखिए रियर ब्रेक का यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं रिस्पॉन्स है, ये प्रोग्रेसिव है। जब आप रियर ब्रेक पे पैर रख रहे हैं, अगर जब आप इसको प्रेस भी कर रहे हैं तो हल्की सी ही जो स्पीड है उसको वो स्लो करती है। ठीक है, प्रोग्रेसिव नेचर की, जैसे मैं अमूमन हर यहाँ पर बाइक में कहता हूँ। और पीछे वैसे कोई है नहीं। अब रियर के संग संग बाद एक बार फ्रंट ब्रेक को टेस्ट करते हैं, वही अराउंड 60 के ऊपर ले जाकर और 71 पे ले जाकर रियर विथ फ्रंट, तीनों ही बार पीछे देखकर ब्रेक करा है। देखिए मैं कहूँगा ओवरऑल ब्रेकिंग जो है आप लोगों को यहाँ पर ज़बरदस्त मिलेगा। मतलब इन सीरीज़ की किसी भी बाइक पे आप चले जाते हैं, बजाज पल्सर में आप लोगों को ज़बरदस्त ब्रेकिंग मिलता है और यहाँ पर भी चीज़ सेम है। बाकी दोस्तों अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की ब्रेकिंग। पीछे वैसे कोई है नहीं, इसको भी वही ले चलेंगे 70 के आसपास और 74 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। देखिए वहाँ से यहाँ पर अगर आप लोग वेट देख रहे हैं, मोटा मोटा 6 से 8 किलोग्राम कम है, वहाँ पर 300 mm की फ्रंट ब्रेक में आप लोगों को मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोगों को 276 mm का फ्रंट ब्रेक मिलता है। तो मैं कहूँगा देखिए ऑन पेपर की बात छोड़िए, अगर आप लोग ऑन रोड भी देख रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर भी आपको गजब ब्रेकिंग मिलेगा। यहाँ ऐसा कोई बात नहीं कि यहाँ वहाँ पर आप कह सकते हैं डिस बढ़िया तो वहाँ पर बेहतर है, यहाँ पर नहीं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा आप लोगों को N160 में हल्की सी बेहतर ब्रेकिंग मिलती है। यहाँ पर भी गजब है, प्रॉब्लम यहाँ पर भी नहीं, तो N160 में शायद आप लोगों को थोड़ी सी और बेहतर मिल सकता है। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो। बाकी ABS मुझे भी यहाँ पर फील हुआ नहीं है, वहाँ पर भी फील हुआ नहीं था, वो वक्त आने पर काम करेगा, प्रॉब्लम नहीं, चाहे फ्रंट हो या रियर। और चलिए अब रियर जो ब्रेक है इसको भी सेम अराउंड ले चलेंगे 60 से ऊपर और ये 72 पे 75 अप्रॉक्स ले जाकर ये रियर ब्रेक।
वहाँ पर 230 mm का ब्रेक मिल रहा था, यहाँ पर आप लोगों को 220 mm का ब्रेक मिल रहा है। यहाँ पर भी प्रोग्रेसिव नेचर, ऑलमोस्ट सिमिलर ब्रेकिंग आप लोगों को मिल रहा है अगर आप लोग रियर ब्रेक कंपेयर कर रहे हैं तो N160 के साथ। और अब रियर के संग बाद फ्रंट ब्रेक को एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं। मोटा मोटा वही 60 से ऊपर ले जाएंगे इसको, और ये 76 पे ले जाके रियर विथ फ्रंट। रियर विथ फ्रंट जब मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ ना, तो मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि शायद ओवरऑल ब्रेकिंग अगर देखा जाए ऑलमोस्ट सिमिलर ही आप लोगों को यहाँ पर फील होगा। वहां पर जितनी अच्छी थी यहाँ पर भी उतनी ही बेहतर आपको फील हो रही है। फ्रंट ब्रेक का अलग से, रियर ब्रेक का अलग से, और दोनों को जब मैं एक साथ यूज कर रहा हूँ रियर विथ फ्रंट, तो यहाँ पर क्या फील हो सकता है वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर बता दी है। बात करते हैं यहाँ पर सस्पेंशन के बारे में। देखिए, चाहे आप फ्रंट सस्पेंशन देख रहे हो, चाहे आप यहाँ पर रियर सस्पेंशन देख रहे हो, आप लोगों को थोड़ी सी स्टिफर साइड पर ही मिलेगा। मतलब हाई स्पीड, टॉप स्पीड, स्पेशली अगर आप लोग कॉर्नरिंग कर रहे हैं तो आप लोग ज़बरदस्त कर सकते हैं। लेकिन जब आप लोग थोड़ा सा गड्ढा, मतलब जब आप बम पर से गुजरेंगे, थोड़ा सा अगर आप गड्ढे पर से गुजर रहे हैं, देखिए छोटा मोटा गड्ढा है ओके, बट जब आप थोड़ी ज़्यादा गड्ढा या फिर अगर आप थोड़े से ऊंचे बम्स पर से गुजर रहे हैं, आपकी कमर, कंधा, ठीक है, झटका आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली फील कराती है। ठीक है, तो ये था अबाउट सस्पेंशन। देखिए, अब ओवरऑल फील के बारे में अगर बात करी जाए तो मैं तो कहूँगा अगर आप पिलियन के साथ राइड कर रहे हैं, आप खुद राइड कर रहे हैं, आप सिटी राइड कर रहे हैं, आराम से आप कर सकते हैं। बाकी देखिए, अगर आप लोग यहाँ पर इसकी रियर व्यू मिरर देख रहे हैं, अच्छा खासा रियर व्यू निकाल कर दे रही है। स्पीड ऑटो टैको, गियर पोस्चर सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, अभी तो सी टाइप बैग है, सब कुछ आप लोग यहाँ पर ज़बरदस्त मिलता है। तो देखिए, मैं कहूँगा आप खुद राइड कर रहे हैं, पिलियन के साथ राइड कर रहे हैं, सिटीज़ में इसको आप ज़बरदस्त चला सकते हैं। अगर आप 150 किलोमीटर कभी चले गए, ओकेशनल लॉन्ग राइड की बात करें तो आप जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ऑयल कूल नहीं है तो मैं इसलिए कहूँगा सिटीज़ में इसको आप अगर ज़्यादा प्रेफर करें तो सही रहेगा। जैसे मैं अभी कह रहा था कि अगर आप कभी कभी अगर आप इसको प्रेफर कर भी लेते हैं 150 किलोमीटर हल्की फुल्की अगर आप लोग लॉन्ग राइड पे इवन विद पिलियन, तो भी ओकेशनल लॉन्ग राइड की बात करें तो भी आप इस बाइक के साथ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में। देखिए, मैं कहूँगा चाहे फ्रंट देख रहे हो चाहे आप रियर देख रहे हो, सेटअप तो जो वहाँ पर आपको N160 में मिल रहा था यहाँ पर भी आपको सेम मिल रहा है। लेकिन फ़र्क फिर कहाँ है? फ़र्क आप लोगों को इतना मिलेगा कि अगर आप लोग देखिए, फ्रंट सस्पेंशन तो चलो दोनों में सिमिलर है, स्टिफनेस आप लोगों को सेम मिलेगा, दोनों स्टिफर साइड पर है। लेकिन जैसे ही आप लोग यहाँ पर रियर सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं तो ये आप लोगों को हल्की सी सॉफ्टर फील हो सकती है अगर आप लोग N160 के मुकाबले देख रहे हैं। मतलब अगर आप लोग हाई स्पीड, टॉप स्पीड, कॉर्नरिंग यहाँ पर भी गजब होगा, लेकिन जब आप लोग गड्ढों पर जाएंगे या फिर जब आप बाउंस पर से गुजर रहे हैं तो ये बाइक आप लोगों को हल्की सी कंफर्ट ज़्यादा देती है। मतलब देखिए, झटका ये भी आपको देगी, ऐसा नहीं कि झटका नहीं देगी, लेकिन हल्की सी ये आप लोगों को कंफर्ट ज़्यादा फील करा सकती है N160 के मुकाबले। जो एग्जैक्ट फील है वो मैंने आप लोगों को बता दी है। ओवरऑल फील के बारे में बात करी जाए, रियर व्यू मिरर यहाँ पर भी अच्छा खासा रियर व्यू दे देती है, स्पीड ऑटो टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर भी आपको मिलता है। प्लस यहाँ पर तो आप लोगों को ये कलरफुल कंसोल जो है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। बाकी यहाँ पर ये राइड बाय वायर, क्रूज कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। तो मैं कहूँगा देखिए, सिटी राइड के लिए ये बाइक भी उतनी ही सही है जितनी आप लोगों को वहाँ पर N160 लग रही थी। बाकी यहाँ पर तो आप ऑलमोस्ट अपराइट बैठ रहे हैं और सिंगल सीट भी है, तो पिलियन के लिए थोड़ी सी और ज़्यादा कंफर्टेबल भी आप कह सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग राइड के लिए देख रहे हैं तो मैं कहूँगा देखिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ऑयल कूल मिल जाता है, प्लस यहाँ पर आप ऑलमोस्ट अपराइट बैठ रहे हैं, एक्सीलरेशन भी अच्छी है। मतलब मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको तगड़ा मिल रहा है और ब्रेकिंग तो यहाँ पर अच्छी है ही। तो मैं कहूँगा सिटी राइड के लिए दोनों से है, लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग राइड के लिए निकल रहे हैं तो ये बाइक आप लोगों को थोड़ा सा और बेहतर एक्सपीरियंस दे सकती है, इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। नॉट ओनली दिस रीजन बट ऑल सारी जो रीजन थी वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। अब चलिए, दोनों ही बाइक के बारे में बात कर चुके हैं, कौन सी बाइक में क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है। चलिए अब चलते हैं कंक्लूजन पर, फिर जाकर बात करेंगे फिर दोनों में से आप लोगों के लिए कौन सा बाइक खरीदना सही हो सकता है। बाकी दोस्तों, अब सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय है कि फिर दोनों में से खरीदना आप लोगों के लिए कौन सा सही हो सकता है। देखिए, अगर मैं N160 की बात करूं ना, अगर आप लोग एक वैल्यू फॉर मनी मशीन ढूंढ रहे हैं 160 सीसी में, जहां पर आप लोगों को अच्छा लाइट चाहिए, बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए, अच्छी हैंडलिंग चाहिए, माइलेज भी 40-45 किलोमीटर के आसपास, फीचर में जैसे आप लोग कह सकते हैं ब्लूटूथ, ये सारी चीज़ें आप लोगों को चाहिए, और सेफ्टी में भी डुअल चैनल ABS चाहिए, आवाज़ भी अच्छी चाहिए, दिखने में भी स्पोर्टी हो, मतलब एक कंप्लीट पैकेज है N160। और इन सारी चीज़ों के लिए इवन अगर आप लोग पिलियन के साथ भी राइड करना चाहते हैं, आप लोग N160 की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर एक्सट्रीम पर आ रहे हैं, पहली बात तो ये आप लोगों को बजट थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, मोटा मोटा 5,000 रुपये की आसपास आपको बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हैं चीज़ें थोड़ी सी और एडवांस्ड आपको मिले, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को ये जो लाइट है आप कह सकते हैं आप लोगों को ऑटोमेटिक यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। आप चाहते हैं कि सिटी राइड तो आप करते हैं लेकिन थोड़ा बहुत आप लॉन्ग राइड पर भी निकल जाना चाहते हैं, जिसके लिए आप लोगों को इंजन को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को ऑयल कूल बिल्कुल मिल जाता है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं पिलियन के साथ आप ज़्यादा देर तक राइड करते हैं, लॉन्ग राइड्स वगैरह पर आप निकलते हैं, मैं यहाँ पर ओकेशनल लॉन्ग राइड की बात कर
कर रहा हूँ। थोड़ी सी और ज़्यादा कंफर्टेबल राइड आप चाहते हैं, यहाँ पर आप कह सकते हैं जो सीट है ऑलमोस्ट आप अपराइट बैठते हैं, पिलियन के लिए भी एक स्ट्रेट सीट आप लोगों को मिला, तो थोड़ी सी और ज़्यादा कंफर्टेबल चीज़ ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। बाकी फीचर में थोड़ी सी चीज़ें और आप चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को ये जो क्रूज कंट्रोल चीज़ मिल जाता है, ये डेफिनेटली अगर आप लोग हाईवेज पर निकलते हैं तो ये एक बहुत बढ़िया फीचर आप लोगों को मिलता है। तो जैसे कि आप लोग को यहाँ पर ऑटोमेटिक लाइट मिल रहा है, आप लोग को यहाँ पर हैजार्ड लैम्प का सिस्टम मिल जाता है, आप लोग को फीचर में ये आप कह सकते हैं जो क्रूज कंट्रोल वगैरह मिल रहा है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से ओवरऑल मिलाकर अगर आप लोग 5,000 रुपये भी ज़्यादा यहाँ पर पे कर रहे हैं, अच्छी हैंडलिंग यहाँ पर भी है, अच्छी ब्रेकिंग यहाँ पर भी है, आप लोगों को परफॉर्मेंस तो ऑलमोस्ट दोनों में सिमिलर ही मिलता है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बिल्कुल बता दिया है। तो इन सारी फीचर और ये जो चीज़ मैंने आप लोगों को बताया मिला जुला कर अगर आप 5,000 रुपये यहाँ पर ज़्यादा भी पे कर रहे हैं तो भी मेरे ख्याल से आप लोग यहाँ पर एक्सट्रीम में एक बेहतर ही प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं। देखिए दोनों बाइक में आप लोगों को क्या मिल रहा है, कौन सी बाइक आपको खरीदनी चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। बाकी नीचे आप लोग कमेंट पर लिखकर आप प्लीज़ बताइएगा कि आफ्टर दिस रिव्यू आप N160 खरीद रहे हैं या फिर यहाँ पर एक्सट्रीम 160 R4 भी। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई है, और बहुत ज़्यादा धूप है, प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है, बहुत जल्द मिलेंगे चैनल पर आप लोगों से इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।